रीडिंग्स तो अच्छा टॉपिक है, चिड़िया चुग गई खेत। ओके, काफ़ी दिनों बाद मैं रीडिंग करने वाला हूँ एंड पहले भी हमने कई बार रीडिंग किया था इस टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक है इसके बारे में, चिड़िया चुग गई खेत। एंड समथिंग अगर आपको लग रहा है कि ये रिजोनेट हो रहा है आपसे, या फिर रीडिंग जैसे आप देखेंगे तो इफ़ यू फील दैट दिस इज़ वॉट यू वॉन्टेड टू नो, तो हाँ ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। नहीं है तो यू कैन स्किप एंड गो समवेयर एल्स। ठीक है, पूरी छूट है, फ्रीडम है, जो भी रीडिंग आपको चुननी है आप चुन सकते हो। ओके, बाकी जो आपको रेजोनेट होता है यू कैन एक्सेप्ट इट, नहीं होता लीव इट। ओके, तो चलो हमने टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स जो कि है ओरेकल, टैरो, एनर्जी ओरेकल। ठीक है, तो मून ओरेकल है प्लस एनर्जी ओरेकल है, तो इनकी कॉम्बिनेशन से देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो लेट्स कनेक्ट विद द मूनोलॉजी, देखते हैं मूनोलॉजी हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। तो चलो करते हैं शफलिंग, हियर वी गो। ठीक है, बस हो गई शफलिंग। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है फॉर दिस टॉपिक। ओके, तो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल गिब्स मून। ओके, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। व्हाट डज इट मीन? समवेयर अगर किसी ने ये तय कर लिया है कि उनकी ज़िंदगी कहाँ पे जा रही है और उनकी ज़िंदगी पे उनका हक है, दैट मीन्स दे कैन डायरेक्ट देयर ओन लाइफ, राइट। तो ये उनके लिए कार्ड है। आप मे बी समवेयर ऐसा हो रहा है कि अगर आप में से किसी ने हर्ट किया था, ठीक है, और ये काफ़ी पेनफुल मेमोरीज रही होंगी आपके लिए, तो अगर आप उस चीज़ से बाहर निकल चुके हो एंड राइट नाउ अगर आपको लग रहा है कि आई कैन टेक ओवर माई लाइफ द वे आई वॉन्ट, तो ये कार्ड आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। ठीक है, अगर नहीं तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट दैट वन। ठीक है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, मैं पर्सनल रीडिंग यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड जो कार्ड है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लिए कार्ड आ गया है। स्कॉर्पियो जिनका भी हो सकता है उनके लिए हो सकता है, या फिर अगर हम कहें तो जो स्कॉर्पियो की एनर्जी है वाटर साइन वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। रिलीज नेगेटिविटी, तो जैसा कि पहला कार्ड हमें आ गया था, बिल्कुल सेकेंडली वैसा कार्ड बिल्कुल वैसे ही है कि जब भी किसी पर्सन ने आपको अगर तकलीफ दी है, यू नो, एंड लाइक वैसे यू हैव टू मूव ऑन, उसको पकड़ के नहीं बैठना है। जैसे कि चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, ये आपके हाथ में नहीं था लेकिन अब हो गया तो क्या करेंगे, वहाँ पे यू नो छाती पीट के तो नहीं रहेंगे ना। यू हैव टू मूव ऑन, जो भी हुआ आपको अभी कंटिन्यू नहीं करना है, उस चीज़ को आपको भुला के आगे बढ़ना है, ये उस बात के लिए है। थर्ड जो कार्ड है ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिरेकल की भी बात आ रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल का मतलब है कि डू नॉट थिंक अबाउट कि भाई मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल का मतलब है कि भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें काफ़ी सही हो रही है एंड सही होने वाली है। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, डू नॉट थिंक अबाउट दैट वन। आपको उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ये उसके बारे में है। काफ़ी अच्छी एंड फैंटास्टिक चीज़ें हो सकती हैं, जस्ट बिलीव ऑन दैट वन। एरीज का कार्ड आ गया है, न्यू मून, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, तो आई थिंक यस, अमावस्या भी आने ही वाली हैं, तो एक कार्ड काफ़ी रेजोनेट हो सकता है। एरीज जिनकी भी राशि है, या फिर एरीज की जो पावर है, पैशन है, एंड यू नो कि आई विल फाइट, वो यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? इट्स लाइक कि अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्सन ने अगर आपके साथ इनजस्टिस किया है, किसी पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, सो यू हैव टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट दैट पर्सन। आपको लड़ने की ज़रूरत है और आप लड़ सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप इस प्रकार से करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। समबडी कैन टेक एक्शन, जो भी उनको लग रहा है सही कि भाई किसी को सबक सिखाना, फिर किसी को भूल जाना है, उसके बारे में भी हो सकता है, डिपेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। ओके, थर्ड क्वार्टर मून है, एंड एडजस्टमेंट का मतलब है कि जिस पर्सन को लग रहा है कि भाई बोथ ऑफ अस कैन डू सम एडजस्टमेंट, ठीक है, मतलब दोनों मिलके अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी तरफ से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर उनकी तरफ से ज़्यादा होनी चाहिए, तो डिपेंडिंग आप दोनों एक दूसरे से बातें कर सकते हो। लेकिन ये बात कि भाई दिमाग में जाना कि भाई वी कैन टॉक एंड वी कैन सॉल्व द इशू। ओके, तो वो जो बात है वो यहाँ पे निखर के आ रही है। किसी को लग रहा है कि भाई हम दोनों मिलके वे आउट ढूंढ सकते हैं, तो हाँ ज़रूर मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। ठीक है, कई बार दिल जब दुखता है तो हम कहते हैं कि हमें वो किसी से बात ही नहीं करें, फिर बातें होती ही नहीं और बस दिल में दर्द रहता है। ओके, तो इस दर्द से तो अच्छा आप दोनों मिलके एक दूसरे से बातें कर सकते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट कार्ड है वो होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। ये फिक्स्ड मून है, और इसका क्या मतलब आ गया है, होल्ड योर विजन, मतलब जो भी आपको लग रहा है कि जो आप डायरेक्शन लेना चाहते हैं, फिर जो आपकी सोच है उसको पक्का मत होने दीजिए।
शायद कुछ अलग भी बात हो सकती है। ओके, जैसे कि कोई एक बात हुई, आपको लग रहा है कि भाई हाँ इनकी ही गलती थी, ध्यान अगर दीजिएगा तो समझ में आएगा कि भाई ये इनकी पूरी तरह से गलती नहीं थी, बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये हो गया, राइट। तो जो भी आप दोनों के बीच अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है तो ज़रूरी नहीं कि इस पर्सन की पूरी गलती है, आपकी भी या किसी और की भी हो सकती है, एंड यू स्टिल डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन फुल मून इन कैंसर। तो कैंसर आ गया है, वाटर साइन यहाँ पे क्या कि पर्सनल इशू जो है उसका सोल्यूशन, समाधान डेफिनेटली मिल सकता है। तो अगर इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि यू कैन कम्युनिकेट ईच अदर कि भाई चलो जो हो गया हम दोनों मिलके उसको भूल जाते हैं, भूल सकते हैं, ओके, एंड जो भी आपको लग रहा है कि आई वांट टू फाइंड समथिंग रेजोल्यूशन, वो भी मिल सकता है, बस आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया रिगार्डिंग दी मून। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, ओके, ये 2-3 कार्ड आ गए और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सारे कार्ड आ गए हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग, एंड हियर वी गो। ओके, पहला जो कार्ड है वो है द एम्परर, यानी कि एरीज साइन यहाँ पे आ चुका है। ओके, एज यू कैन से इज ऑल अबाउट द एम्परर। एंड एम्परर क्या कह रहा है यहाँ पे, एम्परर इज गिविंग यू साइन कि कभी कभी हम ज़्यादा क्या करते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वही हो जाए। ओके, अगर आपको लग रहा है कि भैया आपका विजन या फिर वो किसी और का विजन था कि यही बात होनी चाहिए, जो मैं कहूँगा वैसे ही होगा, तो ये हर बार नहीं होता और इसी की वजह से बखेड़े तैयार होते हैं। ओके, तो अगर इसके कारण अगर सेपरेशन हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो जब तक किसी को अकल नहीं आती कि ये सही बर्ताव नहीं है, तब तक चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्या है इसका मतलब, ये है एयर साइन, एंड इसका मतलब है कि सीधा दिल पे वार। ओके, अब किसी को कभी कभी कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो मतलब जानबूझ के नहीं बोलते, लेकिन वो इस कदर बोलते हैं कि वो डायरेक्टली दिल पे असर करता है। जैसे कि अगर किसी को पर्सनल क्वेश्चन किया गया, फिर किसी के ऊपर पर्सनली कुछ कमेंट की गई, चाहे उनकी वो चीज़ नहीं थी करने की, कि उनका मन नहीं दुखा था, लेकिन बोल दिया तो फिर सामने वाले का मन दुख जाता है। तो ऐसा है, इस पर्सन को अभी अगर लग रहा है, नहीं लग रहा है, डिपेंडिंग, अगर लेकिन अगर इसने आपका दिल दुखाया, फिर आपने अगर ऐसा किया है, तो डेफिनेटली किसी के हार्ट को परेशानी हुई है। अब ये परेशानी कब निकल जाएगी वो तो डिपेंड होता है, सिर्फ सॉरी कहने से यहाँ पे काम नहीं बनेगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि भाई किसी की जो ज़िंदगी है वो बदलने वाली है, बदल की शुरुआत हो चुकी है, एंड कैसा है ना कि हम डेस्टिनी को नहीं जानते कि कैसे होगा, क्या होगा। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी माँ इतनी जल्दी चली जाएगी। ओके, ऐसे भी शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ होगा, किसी ने अपना प्यार खोया होगा, किसी ने अपनी जॉब खोई होगी, या फिर सडनली कुछ हो गया, एंड लाइक ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यू डोंट नो कि कैसे हो गया। अभी मुझे एग्जाम्पल याद आ गया, टीवी पे दिखा रहे थे कि एक बोलेरो थी और उसका ब्रेक फेल हो गया, एंड ट्रेन आने वाली थी, फाटक पड़ गया था, तो गाड़ी इतनी तेज़ से है कि वहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई थी, उसको लेके वो गाड़ी आगे चली गई। सो जस्ट कैन इमेजिन, किसी को पता नहीं था ऐसा होगा, लेकिन वो हो गया। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है, हो रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि सेपरेशन इज़ देयर, मे बी आपके डेस्टिनी में है, या फिर डेस्टिनी ऐसा कर रही है, और अगर आपकी ज़िंदगी में सेपरेशन नहीं है, तो शायद ये बस एक मौका है कि आप दोनों संभल जाए, फिर वापस से ना झगड़े। तो ये कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, शायद किसी की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत भी हो सकती है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट यू और इफ़ आई टॉक अबाउट समबडी एल्स, उनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है। मे बी आपको अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। वो में भी आपको कुछ सलाह मशवरा दे सकते हैं कि भाई हाँ, आपको ये जो लग रहा है कि मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, क्या वो सही मकाम हो सकता है या फिर गलत। देन यू गॉट दिस वन, जो कि है डेथ। ओके, यानी कि स्कॉर्पियो। भाई बदलाव तो हर जगह होते हैं, लेकिन कितने लोग हैं इस बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डेथ का मतलब सीधा डेथ ले लें, तो कोई चल बसा है पर्सन, ठीक है। क्या सीखा आपने उसकी बात, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी जी है, क्या उसने गलतियाँ की, क्या मुझे वो गलतियाँ करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। सो डेथ का मतलब यहाँ पे आता है कि आप इससे क्या सीखते हो, क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आता है। हम कहते हैं ना कि भाई मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, क्या है इसका मतलब कि हमने वो जो हमारा एक जो चेहरा था वो छोड़ दिया है। नाउ वी आर अ डिफरेंट पर्सन, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। देन यू गॉट दिस वन, प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कि भाई ज़िंदगी जीनी है तो अपने दिल से जियो, ठीक है। किसी की याद में तड़पना अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए भी लागू होता है और उनके लिए भी, ठीक है। देन वी गॉट दिस वन, जो कि है प्रिंस ऑफ पेंटेकल्स। ये प्रिंस आ गया है जो कह रहा है कि भाई प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस करो। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। क्या प्रैक्टिकलिटी है कि भाई
ज़िंदगी में दिल नहीं दुखना चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए कि कंपैटिबिलिटी मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब कंपैटिबिलिटी हर इशू में आती है कि आप ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, कितना पैसा आपको मिल रहा है, आउटिंग आप कहाँ कर रहे हो, किस होटल में ठहरे हो, बहुत चीज़ें आती है। कंपैटिबिलिटी इससे होती है। जैसे कि मान लो किसी ने 2 साल पहले, अरे 2 साल पहले गाड़ी है, अभी तो लेटेस्ट वर्जन आ गया है, कंपैटिबिलिटी मिसमैच हुई, राइट। तो यहाँ पे पर्सन क्या कह रहा है कि अगर आपको यही करना है तो गो अलॉन्ग विद द कंपैटिबिलिटी। बाद में अगर आप कंप्लेन करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। एंड जो फाइनल अभी 3 कार्ड बचे हैं वो हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट वाला कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या इन तीनों का मतलब, हम डायरेक्टली तीनों का मतलब निकालते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग, कभी न कभी किसी को लग सकता है कि भाई क्या मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, यू नो। अगर आपको सच में किसी को डांटना है या फिर किसी की माफ़ी मांगनी है, कि आप जल्दबाजी कर रहे हो या फिर आपको और समय चाहिए, तो मैं कहूँगा कि भाई समय बहुत ले लिया आपने, चाहे 1 दिन हो गया हो, 1 हफ्ता हो गया हो, 1 साल हो गया हो, ठीक है। आपको तुरंत उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि भाई देखो, आपको किसी का दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाने की आप हिमाकत कर सकते हैं। लेकिन एक बात है यहाँ पे, बी एट योर ईज एंड बी योर बेस्ट। आप सुकून से रहिए और फिर जो आपको लग रहा है कि ये बेस्ट है वो आप कर सकते हो। साथ में जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, क्या है इसका मतलब कि पेशेंस इज़ द की। तो पेशेंस रखिए। आपने कुछ कहा और किसी ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा समय उनको भी आपको देना होगा। एंड अब देखते हैं फाइनली जो है हमारा एनर्जी ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। कुछ ही कार्ड लेते हैं, 1 2 एंड फाइनल इज 3, ठीक है। 3 ही कार्ड आ गए फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। देखते हैं क्या इसका मतलब, एंजल ऑफ बैलेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस की ज़रूरत है, यानी कि बैलेंसिंग एक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा या तो अपने फ्रेंड्स के साथ या तो खुद अनुभव किया होगा कि आप किसी के साथ बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हो, वो पर्सन बिल्कुल नहीं कर रहा है। जैसे कि वो अगर नॉनवेज और आप वेज हो तो कह रहा है कि भाई आप भी मेरे साथ एंजॉय करो लाइक वाइज, तो आप बैलेंसिंग करने की कोशिश करो। लेकिन अगर बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, है ना। अगर आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन में घुसे, यानी कि कोई सिंगल वे है, 1 वे है, और वहाँ पे अगर आप गलत तरीके से घुसे, अगर अपोजिट डायरेक्शन से, तो आप वहाँ पे टिक नहीं सकते। बेटर वे, लीव इट एज सुन एज पॉसिबल। तो ये आपके लिए एक सबक हो सकता है। सेकेंड जो है डोर टू वैल्यू। भाई वो रिलेशनशिप चलती हैं जो दोनों को रेजोनेट होती है ना। कम ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होता वहाँ पे, कि भाई आप दोनों हार्डवर्क कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, दोनों के प्रोस है, दोनों के कॉन्स है, दोनों में कुछ गलतियाँ हैं, दोनों की कुछ अच्छी बातें हैं, तो ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकता है, ठीक है। तो कुछ वर्कआउट नहीं हुआ तो भाई उनकी गलती मेरी गलती है कहने में कोई वक्त ज़ाया मत करो। अगर कोई चीज़ नहीं बनती छोड़ दो और आगे बढ़ो। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है अटैचमेंट। तो अगर किसी का पास्ट से कनेक्शन है, 9 नंबर यहाँ पे ज़्यादा मुझे लग रहा है, 9 7 और 3 नंबर, बस 3 ही नंबर आ रहे हैं। अगर आपका इन नंबर से कोई कॉम्बिनेशन है, सो यू जस्ट कैन थिंक अबाउट इट। भाई पास्ट से कॉम्बिनेशन मत रखो, पास्ट से अटैचमेंट मत रखो, वरना आप एक घोस्ट बन जाओगे। ये इमेज आपको ब्लैक एंड वाइट में दिख रही है, क्या इसका मतलब कि भाई समवेयर यू आर जस्ट स्टॉप्ड ओवर दैट, मतलब आपकी जो घड़ी है वो बस 2 बजे ही अटकी है और आगे नहीं बढ़ पा रही है। ज़िंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारे ट्रबल्स होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन भूतकाल में है आपकी अटैचमेंट में और आप उसके साथ ही हो वहाँ पे, वो पर्सन अभी आपको पता नहीं कि उसने शादी की है या फिर कहीं बस गया है या फिर वट एवर गोइंग ऑन, सो आपको बस वहाँ से मूव ऑन होना है। जो पास में था उसको पास में रखिए, आगे मत लाइए। रीडिंग आप इट रेजोनेट।